आज हम स्टूडेंट्स नाइन्थ क्लास चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन। ये जो चैप्टर मोशन है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली ये क्लास उन बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल होगी जो घर में सेल्फ स्टडी के थ्रू पढ़ना चाहते हैं ट्यूशन। तो आप कह सकते हो कि ये ऑनलाइन ट्यूशन है। जो इसका पेस है बहुत इजी रहेगा। हम लोग बिल्कुल क्लासरूम की तरह ही आपको टीच करेंगे। मोशन एक पहला चैप्टर नाइन्थ क्लास में। व्हाट इज मोशन? सबसे पहले तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी के दिमाग में रहता है कि ये मोशन है क्या। आप इंसान से पूछेंगे मोशन क्या है? यार मोशन मीन्स गति, मूवमेंट्स। ओके, कह देते ना आज हमारे सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मोशन में आ गए हैं। तो मोशन मीन्स जो चीज गतिवान हो, चलती रहे, मूव करती रहे, उसको हम मोशन कहते हैं। बट एक्चुअली वी सी सो मेनी थिंग्स इन आवर डे टू डे लाइफ जिसमें हम लोग जब सराउंडिंग की तरफ देखते हैं तो कोई भाग रहा है, कोई नहीं भाग रहा। अब कोई हमसे दूर जा रहा है, कोई हमारे पास आ रहा है, कोई बहुत तेज दौड़ रहा है, कोई रुका हुआ है। इस तरह से हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो वहीं से ये फिजिक्स का सब्जेक्ट निकल के आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोशन। एक मैन, एक आदमी, जैसे मैं अपनी बात करता हूं, चलो थोड़ी देर के लिए मैं आपका फ्रेम मूव करता हूं। अब ये देखिए, फ्रेम इधर जा रहा है, फिर ये फ्रेम इधर आ रहा है। पहले जब मैं आपको टीच कर रहा था तो मैं आपको बिल्कुल, आप मेरे सामने थे, मैं आपके सामने थे, लेकिन जैसे ही मैं मूव कर रहा हूं तो ये फ्रेम भी मूव कर रहा है ना। अब मैंने इस फ्रेम को रोक दिया तो अब आपको लगेगा कि मैं और हम दोनों आमने सामने हैं। बिल्कुल। जब हम एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन को नहीं बदलते, हम बोलते हैं हम रेस्ट पे है। जब हम एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू अपनी पोजीशन को बदलते हैं तो हम बोलेंगे हम मोशन में है। मेरी बात को समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं आपको? तो मोशन के लिए, मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों को कुछ टेक्निकल चीजें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। अब आप पूछेंगे सर वो टेक्निकल चीजें क्या है? जो फिजिक्स की एक अपनी वोकैबुलरी है, फिजिक्स की एक अपनी ग्रामर है। ओके, तो वो जो फिजिक्स की एक अपनी वोकैबुलरी है, वो जो फिजिक्स की एक अपनी ग्रामर है, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है? जब मैं ऐसे हाथ करता हूं तो मैं फ्रेम को रोक देता हूं, और जब मैं हाथ करता हूं तो फ्रेम चल पड़ता है। इसलिए जब मेरा हाथ ऐसे आए, इट डज नॉट मीन मैं आपको कोई बाबा जी की तरह आशीर्वाद देने जा रहा हूं। नहीं 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 नहीं, मेरी आशीर्वाद तो हमेशा ही आपके साथ रहेंगे। यू आर ऑलवेज ब्लेस्ड, बी ऑलवेज ब्लिसफुल। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट is the fixed point or position. Reference point is the fixed point or position. मैं लिखता हूं इसको बकायदा, ऐसा नहीं है, हम लोग बिल्कुल क्लास की तरह पढ़ाएंगे आपको। रेफरेंस पॉइंट इज द फिक्स्ड पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट इज द फिक्स्ड पॉइंट और पोजीशन। देखिए, मैं लिखूंगा बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्यूशन में
क्लास में लिखते हैं तो आपको लगेगा ये ट्यूशन ही चल रही है उसी पेस में. Chosen with respect to something. Chosen with respect to समथिंग. ये बहुत सारे बच्चे पूछते हैं 9th क्लास में कि सर ये W.R. क्या है. इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू. इसका क्या मतलब है? विद रिस्पेक्ट टू. ओके. फॉर विच द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्टडीड. फॉर विच the motion of the object is studied. देखो बच्चों इसमें क्या है? रेफरेंस पॉइंट. What is reference point? Is the fixed point. Reference point is the fixed point or position. Fixed point or position. You got what I am saying? Chosen with respect to something for which the motion of the object is studied. For example, आप सुबह स्कूल के बस के लिए बस स्टॉप के ऊपर वेट करते हो. ठीक है. तो जब आप स्कूल की बस के लिए बस स्टॉप पे वेट कर रहे हो और आपका एक दोस्त आपके साथ, वो भी स्कूल बैग लेके खड़ा है. वो किसी दूसरे स्कूल का नहीं, आप ही के स्कूल का है. इतने में किसी दूसरे स्कूल का बच्चे भी एक दो आ गए तो आप 3-4 लोग एक बस स्टॉप पे खड़े हो और आप बस की वेट कर रहे हो. बातचीत चलती रहती है, और भाई कैसा है, तो आज स्कूल में टेस्ट तो नहीं कोई है, ऐसे बातचीत. इतने में आप देखते हो बार बार घड़ी, ओहो बस आज टाइम पे शायद लेट ना हो जाए. अरे यार बस आ गई, बस आ गई. जब आप बोलते हो बस आ गई तो भाई वो जो बस आई है वो आपकी तरफ आई है ना. आप कौन हो? आप हो रेफरेंस पॉइंट. आप फिक्स पॉइंट हो. बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फिजिक्स है, लोग इससे पता नहीं क्यों डरते हैं. ये है रेफरेंस पॉइंट. ठीक है. और पोजीशन चोजन विद रिस्पेक्ट टू समथिंग. मतलब अब विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, वो समथिंग क्या है? आपकी स्कूल की बस. वो समथिंग क्या है? आपके स्कूल. देखो वीडियो भगा के पढ़ाने का मैं तो भाई मतलब अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा. ये चैनल, ये यूट्यूब उन लोगों के लिए है जो पढ़ना तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से चाहते हैं, लेकिन मेथड ऑफ टीचिंग इज ट्रेडिशनल. फॉलो. सो वो समथिंग है स्कूल की बस. फिर रिपीट कर रहा हूं, वो समथिंग क्या है? स्कूल की बस. फॉर विच द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्टडीड. जिसके लिए हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं. तो रेफरेंस पॉइंट आप विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, समथिंग इज बस. तो जैसे ही बस आपकी तरफ आ रही है हम बोलेंगे यार एक साइड पे हट जा, बस बस मोशन बड़ी तेज है, ड्राइवर पास आके ब्रेक लगाएगा. अब आप बोलेंगे मोशन बहुत तेज है, ड्राइवर पास आके ब्रेक लगाएगा. क्या मतलब है? आपको कैसे पता लग रहा है इसकी मोशन बड़ी तेज है?
क्योंकि वो बड़ी क्विकली 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 भाग के रन कर रही है, बस दौड़ रही है टायरों के थ्रू। तो अब आप बोलेंगे सर मोशन का डेफिनेशन क्या बना फिर? बिल्कुल, मोशन का डेफिनेशन an object is said to be in motion. An object is said to be in motion if its position changes continuously with respect to an object is said to be in motion if its position changes continuously, if its position changes continuously with W dot R dot T with respect to surrounding मैं कैपिटल में डाल रहा हूं सराउंडिंग और रेफरेंस पॉइंट इंटरेस्टिंग। भागाना नहीं है हमने इस टॉपिक को, बहुत आराम से समझना है। मोशन क्या चीज है? An object is said to be in motion if its position changes continuously, if its position changes continuously with respect to surrounding। कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट वो मोशन में है जब वो अपनी पोजीशन लगातार बदलती रहे किसी सराउंडिंग या किसी रेफरेंस पॉइंट के लिए। बच्चों, जब आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हो तो जो मैं आपको फिजिक्स टीच करने की कोशिश कर रहा हूं बिल्कुल इस तरह से कि राइट फ्रॉम 000, ठीक है? आप बस स्टॉप पे खड़े हो और बस आप रुके हो बस स्टॉप पे, बस की वेट कर रहे हो। बस की वेट क्यों कर रहे हो भाई? क्योंकि वो चल के आएगी। चल के कैसे आएगी? वो कुछ मूवमेंट्स में होगी। तो वो विद रिस्पेक्ट टू यू पोजीशन लगातार चेंज करती जा रही है। विद रिस्पेक्ट टू यू जब वो पोजीशन लगातार चेंज करती जा रही है, इसका मतलब क्या है? वो मोशन में है। जब भी कोई चीज विद रिस्पेक्ट टू वन चेंज करे लगातार, तो वो दैट इज सेड टू बी इन मोशन। होप इट इज क्लियर। अब क्वेश्चन क्या है कि सराउंडिंग क्या होता है? सराउंडिंग या रेफरेंस पॉइंट बस के लिए हम हैं, राइट? तो वो हमारे विद रिस्पेक्ट टू लगातार अपनी पोजीशन चेंज करती जा रही है। द बस इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अस, और जब वो पोजीशन चेंज करते करते हमारे पास पहुंच जाएगी, हम बोलेंगे बस आ गई, बैठते हैं अंदर।
आप और आपका दोस्त दोनों बस में बैठ गए, लेकिन बस में बैठने से पहले आप और आपका जो दोस्त है वो दोनों भाई किस पोजीशन में है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर? आप और आपका दोस्त दोनों विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर किस में? रेस्ट में। क्यों? क्योंकि आप और आपका मित्र, आपका फ्रेंड, वो पोजीशन नहीं बदल रहा। तो हम क्या बोलेंगे यार? हम रेस्ट को डिफाइन कर देंगे भैया, हम रेस्ट को डिफाइन कर देंगे। क्या रेस्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट is said to be at rest an object is said to be at rest an object is said to be at rest if it does not change its position, if it does not change its position with respect to surrounding or reference point. रेस्ट क्या चीज है? जब कोई ऑब्जेक्ट with respect to a reference point अपनी पोजीशन को चेंज ना करे। जैसे ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, देख रहे हैं ना, ये दोनों विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर रेस्ट पे हैं, राइट? लेकिन अगर ये मूव करे तो वो इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू ये मूव कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? ये बोलेगा भाई ये मोशन में है। लेकिन अगर ये दोनों मूव नहीं कर रहे तो हम बोलेंगे दोनों एट वन पोजीशन है। अच्छा, अब ये दो फ्रेंड्स जो एक ही स्कूल की बस में जाने वाले हैं, जैसे ही स्कूल की बस में बैठते हैं तो दोनों बस के अंदर बैठे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर वो रेस्ट में है। बस दौड़ रही है, सराउंडिंग्स पीछे जा रही है, लेकिन दोनों के दोनों दोस्त विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर कहां है? रेस्ट में है। लेकिन जो सराउंडिंग्स है दैट इज इन मोशन, दैट इज इन मोशन। तो सराउंडिंग जो है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है जिसको आप पीछे छोड़ते जा रहे हो, और जो आपकी पोजीशन है दैट इज बेसिकली, जो दो दोस्त हैं दोनों के दोनों बस के लिए रेफरेंस पॉइंट है, लेकिन जैसे ही वो दोनों बस में बैठ जाते हैं फिर भी वो एट रेस्ट में है, लेकिन जो उनके क्या बोलते हैं बाहर की दुकानें, बाहर की ट्रैफिक, वो क्या है? सराउंडिंग विद रिस्पेक्ट टू वो पीछे या आगे जा रहे हैं, तो वो मोशन में है। सो डियर स्टूडेंट्स,
मोशन में वो दोनों फ्रेंड्स किसके लिए? सराउंडिंग्स के लिए। लेकिन दोनों मित्र, दोनों फ्रेंड एक दूसरे के लिए किसमें है? रेस्ट में है। तो यहां से एक टर्म निकल के आती है, क्या? मोशन एंड रेस्ट आर relative terms. Motion and rest, they are what? They are relative terms. Motion and rest are relative terms. It means that an object can be at rest, can also be in motion. An object can be at rest, can also be in motion. For example, the two classmates sitting in the same bus are at rest, but for a student who is of the other school, not sitting in the same bus, they are outside of the bus or in different bus, for them that boy is at rest if he is waiting for them, और उसके लिए वो दोनों मोशन में हैं. मीन्स ए एंड बी जब एक ही बस में बैठे हैं वो साइमल्टेनियसली मोशन में भी हो सकते हैं. किसके? विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स के. लेकिन वो दोनों के दोनों विद्यार्थी जब बस में बैठे हैं तो वो क्या है? एट रेस्ट. तो वो रेस्ट में भी है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, और वो मोशन में भी है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. तो हम कह सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. सो इसका मतलब क्या है कि इस दुनिया में कुछ भी सर्टेन नहीं है. अगर कोई मोशन में है वो रेस्ट में भी हो सकता है, और अगर कोई रेस्ट में है वो मोशन में भी हो सकता है. फिर से समझ लो कैसे. वो जो दोनों स्टूडेंट्स हैं वो किस में है? रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. बट वो दोनों स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मोशन में है. कैसा लगा ये इंट्रो? अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग. यू विल be surprised. Absolute rest and motion absolute rest and motion do not exist in universe. देखिए ये शब्द जो मैंने बोर्ड पे लिखा, एब्सोल्यूट,
इसको पहले हम इस वर्ड को समझते हैं। एब्सोल्यूट को बोलते हैं मुकम्मल, पूर्णतया, 100%। दुनिया में कुछ भी हमेशा रेस्ट में, पूर्णतया रेस्ट में, मुकम्मल रेस्ट पे कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रह सकती, और कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं हो सकती। ये जो एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन यूनिवर्स में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, वो दो फ्रेंड्स बस में बैठे हैं और बस ट्रेवल करती जा रही है। द बस इज ट्रैवलिंग, very fast or very slow. As it leaves very quickly the surrounding, वो बस बहुत तेज तेज मोशन में है। अगर वो पेड़ों को, सराउंडिंग्स को क्विकली पीछे छोड़ रही है, और बस वो बड़ी स्लो मोशन में है अगर वो पेड़ों को या सराउंडिंग्स को स्लोली स्लोली पीछे छोड़ रही है। ठीक है? और दोनों के दोनों दोस्त रेस्ट पे हैं, बट सराउंडिंग मोशन में है। अब आप बोलेंगे कि वो दोनों के दोनों दोस्त रेस्ट पे हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? हम किस प्लेनेट पे रहते हैं? अर्थ पे। तो हमारी अर्थ भी 2.3 किलोमीटर पर सेकंड से रोटेट कर रही है। तो अगर हम आउट ऑफ द फ्रेम यूनिवर्स से देखेंगे, तो जो लोग बैठे भी हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, वो भी मोशन में है। तो नथिंग इज एब्सोल्युटली एट रेस्ट, नथिंग इज एब्सोल्युटली इन मोशन। जैसे आपके घर के सामने किसी दूसरे का घर है, तो हम बोलेंगे यार हाउस नंबर ए के अपोजिट हाउस नंबर जेड है, तो जेड और ए दोनों रेस्ट पे हैं। बिल्कुल, जब से कंस्ट्रक्शन हुई है वो वहीं पर है। लेकिन जब हम यूनिवर्स से ऊपर से देखते हैं भैया, तो वो धरती माता के साथ वो भी दोनों के दोनों घर जो आपको रेस्ट पे दिख रहे हैं, मोशन में है। तो ये कहना कि एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट मोशन, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कुछ भी एब्सोल्युटली रेस्ट पे नहीं है, कुछ भी एब्सोल्युटली मोशन में नहीं है। ये दुनिया हमेशा भागती रहती है, भागती रहती है, भागती रहती है, भागती रहती है, रुकती नहीं। वर्ल्ड इज ट्रैवलिंग एवरी टाइम। ये दुनिया चलती रहती है। संसार रुकता नहीं है। दिखने को रुकता है, लेकिन जो दिखने में रुका हुआ है वो भी मोशन में होता है। सो if an object is at rest to one observer, it may be in motion with respect to an other observer. It may be in motion with respect to an other observer. For example, a house is at rest with respect to earth, but the same house seems to be rotating with speed of earth to the observer outside the earth. Thus, absolute motion and absolute rest does not exist. How's it? Is it clear? So students, मैंने आपको एक कट में दिया इंट्रोडक्शन, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन। उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगला टॉपिक हम करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज।
थैंक यू।